चुका, चुकी. चुका चुकी. Whenever we wish to convey that a particular activity has been completed within a particular time, then we use chuka or chuki in our communication. For making such sentences, we replace na from the main verb with chuka or chuki and use the appropriate helping verb suitable to the tense. समय विशेष में काम पूरी तौर पर पूर्ण हो चुका है, ये बताने के लिए चुका चुकी शब्द का प्रयोग करते हैं. इस तरह के वाक्य बनाने के लिए मुख्य क्रिया से ना हटाकर चुका या चुकी जोड़ दिया जाता है. साथ में काल के आधार पर सहायक क्रिया का उपयोग होता है. Let us look at some examples. आइए उदाहरण देखें. मैं खाना खा चुका हूं. व्यक्ति के आधार पर चुका या चुकी का प्रयोग देखें. I, मैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग चुका चुकी हूं. you, तुम चुके हो. he, she, वह पुल्लिंग स्त्रीलिंग चुका चुकी है. we, हम चुके हैं. they. वे चुके हैं. Have a look at the examples. आइए उदाहरण देखें. I go, मैं जाता हूं. I have gone. मैं जा चुका हूं. I drink, मैं पीता हूं. I have drunk. मैं पी चुका हूं. You go, तुम जाते हो. you have gone. तुम जा चुके हो. You drink, तुम पीते हो. you have drunk. तुम पी चुके हो. He goes, वह जाता है. he has gone. वह जा चुका है. He drinks, वह पीता है. he has drunk. वह पी चुका है. She goes, वह जाती है. she has gone. वह जा चुकी है. She drinks, वह पीती है. she has drunk. वह पी चुकी है. We go, हम जाते हैं. we have gone. हम जा चुके हैं. We drink, हम पीते हैं. we have drunk. हम पी चुके हैं. They go, वे जाते हैं. they have gone. वे जा चुके हैं. They drink, वे पीते हैं. they have drunk. वे पी चुके हैं. We make the same changes in the past and the future tenses. It also means that the action was completed in the past or will be completed in future. These types of sentences in past or future tense are accompanied by phrases indicating time. Let us see an example. भूतकाल में पूर्ण हो चुका भविष्य में पूर्ण हो जाएगा. इस तरह के वाक्य भविष्य या भूतकाल में पूर्ण होने के लिए साथ में
समय से संबंधित वाक्य होते हैं। उदाहरण देखें। When I reached the station, the train had gone. जब मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी। He will have reached Chennai at 8 o'clock. वह चेन्नई 8 बजे तक पहुंच चुका होगा। Now, learn to use chuka or chuki in past and the future. आइए अब देखते हैं कि चुका चुकी का प्रयोग भूतकाल और भविष्यकाल में कैसे होता है। मैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग, चुका चुकी, होऊंगा होऊंगी, था थी। तुम चुके होगे थे। वह पुल्लिंग स्त्रीलिंग, चुका चुकी, होगा होगी, था थी। हम चुके होंगे थे। वे चुके होंगे थे। कई बार भूतकाल में लिया था, दिया था या किया था का प्रयोग चुका था की जगह लेते हैं। Let us see some examples. कुछ उदाहरण देखें। When I reached, Lata had sung. जब मैं पहुंचा, लता गा चुकी थी। When you come, I shall have reached home. जब तुम आओगे, मैं घर पहुंच चुका होऊंगा।